welcome you on behalf of everyone who are here and ready for that ABC. Welcome, sir. थैंक यू सो मच प्रतीक सर, थैंक यू सो मच। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। मैं अजय गायकवाड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज हमारे एडवांस बूट कैम्प के लॉन्चिंग में। जी हाँ दोस्तों, अब ये बूट कैम्प नॉर्मल बूट कैम्प नहीं रहा, अब उसको हो गया हमने एडवांस। क्यों हमने एडवांस बनाया, क्या इसके पीछे का रॉकेट साइंस है, उसका एक प्रेजेंटेशन रेडी किया हमने। इस बार इस बूट कैम्प में क्या होने वाला है, क्या मिलने वाला है और किस तरह से ई बायोट्रिप में जो आपका सपना है, जिस पर्पस से आप इस बिजनेस में आए थे, वो सपना, वो पर्पस आपका कैसा पूरा होगा, उसके ऊपर हम इन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मेरी स्क्रीन प्रतीक जी शेयर हो रही है, दिख रही स्क्रीन सबको? हो रही है। ओके, आपकी प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन 21 दिनों में थ्रू एडवांस बूट कैम्प। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे कि हम एज अ डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन, हम लोग जब मार्केट में निकलते हैं एज अ मे बी शायद हम बिगिनर हो या एडवांस लेवल के हो, या हमको जीरो एक्सपीरियंस हो, या अभी अभी ज्वाइंट हो, या 1 साल हुआ, 2 साल या 5 साल हुआ हो, किसी न किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो फेस करता ही है, राइट। उन सारे प्रॉब्लम का हमने आइडेंटिफाई किया और उसका सॉल्यूशन आपको एडवांस बूट कैम्प में मिलने वाला है। ये प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हमें उसके ऊपर हम उसको फोकस कर सकते, क्या क्या हमें मिलने वाला है। देखिए, जब इंडस्ट्री में आते हैं और जब डिसीजन लेते हैं, काम करने की शुरुआत करते हैं, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है और जिसमें है ना 90% लोग यहाँ पे ही फेल हो जाते हैं, वो है माइंडसेट और इमोशनल प्रॉब्लम का। यानी क्योंकि लोग अलग अलग माइंडसेट से आते हैं, कोई जॉब से आता है, कोई अपना ट्रेडिशनल बिजनेस छोड़ के आता है या उसको करके आता है, कोई हाउसवाइफ होती है, राइट, वो अपने बिजनेस में आती है, कोई स्टूडेंट हो अपने बिजनेस में आता है, और उनका पहले एक माइंडसेट पहले से बना हुआ होता है। 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, 50 साल से, सबका अलग अलग माइंडसेट बना हुआ है। और अचानक कोई अलग माइंडसेट में शिफ्ट होते हैं, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए अलग माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, राइट है। जब वो अलग माइंडसेट में शिफ्ट होते हैं तो उनका माइंडसेट उसको एक्सेप्ट करता नहीं है। जैसे कि क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं माइंडसेट, इमोशनल और माइंडसेट लेवल के ऊपर, मोटिवेशन आता है पर टिकता नहीं है। बहुत लोग बूट कैम्प में आते हैं, या आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखिया, या आप कोई ट्रेनिंग में गए, ऑफलाइन ट्रेनिंग में गए, वहां पे किसी को सुना समझा, उस टाइम के लिए आप फुल्ली मोटिवेट रहते हो। लेकिन जैसे ही आप उस ऑरा से बाहर आ जाते हो, 24 घंटा या 48 घंटा हो जाता है, वापस आपके अंदर डीमोटिवेशन आता है। ऐसा क्यों होता है, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर भी आज हम एडवांस बूट कैम्प में बात करने वाले हैं। कॉन्फिडेंस जल्दी टूट जाता है, यानी सागर सर को हैंडशेक किया, मुंबई में हेड ऑफिस में गए, देखा समझा, जाना, फैक्ट्री विजिट की, अपलाइन से मिले, बहुत कुछ, कॉन्फिडेंस आ गया, प्रोडक्ट के रिजल्ट आपने मार्केट में देखे, कॉन्फिडेंस आएगा, प्रोडक्ट तो बहुत जबरदस्त से काम करेगा ही करेगा, राइट। लेकिन वो प्रॉब्लम, वो कॉन्फिडेंस कुछ टाइम तक जिंदा रहता है, उसके बाद वो मर जाता है। डर लगता है रिजेक्शन से, लोग क्या कहेंगे। और सबसे बड़ी बात, 90% लोग फेल कहाँ पे होता है पता है? फैमिली सपोर्ट नहीं मिलने के कारण। क्या रीजन है, क्यों ऐसा होता है, क्या माइंडसेट होना चाहिए, राइट, जिससे फैमिली भी हमको सपोर्ट करे, राइट। खुद पर बिलीफ स्ट्रांग बनता नहीं है, यानी विश्वास ही नहीं होता हमको कि सच में क्या हम यहाँ पे करोड़पति बन सकते, क्या सच में हम ब्लैक डायमंड बन सकते, क्या सच में हम भीड़ से अलग काम कर सकते हैं कि नहीं। वो माइंडसेट डेवलप नहीं हो पाता। कंपैरिजन से डिमोटिवेशन होता है, लोग कंपैरिजन करते हैं, मार्केट में जाते कंपैरिजन करते, डिमोटिवेशन आता है, यहाँ पे तो ऐसा है, वहां पे तो ऐसा है, कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती। एक बार होता है, दूसरी बार नहीं होता, तीसरी बार नहीं होता, और नेगेटिव लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाता है। एक कमरा है, एक कमरे, मान के चलो एक कमरा है, एक रूम के अंदर एक बंदा है जिसको कोरोना हुआ है, दूसरे को टीबी हुआ है, और तीसरे को वायरल इन्फेक्शन हुआ है। अगर आप उस कमरे में जाते हो तो स्वाभाविक या तो कोरोना लेके आओगे या तो वायरल लेके आओगे, कुछ ना कुछ लेके तो आओगे, राइट। वैसे ही जब हम मार्केट में निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, और उसमें से ज्यादा लोग होते नेगेटिव होते।
जो इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, कंपनी के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, वगैरह वगैरह XYZ कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें करेंगे। इससे इफेक्ट क्या होता है, हमारे माइंडसेट के ऊपर इफेक्ट होता है। और जब माइंडसेट पे ऊपर इफेक्ट होता है ना, तो हमारे इमोशनल लेवल पर सबसे बड़ा इफेक्ट होता है। और जब भी इंसान इमोशनल लेवल के ऊपर टूट जाता है ना, फिर वो जिंदा लाश की तरह होता है, राइट। ये प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए, कैसे हम हमारा एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आप डेवलप कर सकते हो, ये आने वाले 21 दिनों में एडवांस बूट कैंप में आपको सीखना मिलेगा विद प्रूवन स्ट्रेटेजी। तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ कितने लोग एक्साइटेड है। अगर आपका माइंडसेट एक बिजनेस माइंडसेट का डेवलप हो जाए तो बात बन सकती है। फटाफट चैट बॉक्स में लिख के बताओ सब लोग। ओके ओके, प्रदीप जी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? हो रही है सर, हो रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है। ओके गॉट इट। चलिए, ये एक प्रॉब्लम। अब दूसरा बिगेस्ट प्रॉब्लम के ऊपर अगर हम बात करें, वो है प्रोस्पेक्टिंग एंड लीड प्रॉब्लम। होता क्या है, मोटिवेट है, माइंडसेट भी बिल्डअप हो गया, चलो इस बार तो सर उखाड़ना है, बहुत कुछ बड़ा करना है। अब जो हुआ, पहले जो गलतियां की सबको भुला के, जो एक्सपीरियंस था सबको भुला के, अब जीरो होके वापस इस इंडस्ट्री में राज करना है, अपना एक माइंडसेट डेवलप कर दिया है, एक अपना नाम बनाना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है, जब ये डिसीजन लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है सर, हमारा तो लिस्ट ही खत्म हो चुका है। अब हम किसको बताएं? मामा को भी मिल लिए थे, चाचा को भी मिल लिए थे, पड़ोसियों को भी मिल रहे थे, दोस्त को भी मिल लिया, गर्लफ्रेंड को भी मिल लिया, सबको मिल लिया। लेकिन अब किसको प्लान बताए, किसको डेमो बताए? सर मानता हूँ प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है, हर घर की जरूरत है, लेकिन किसको टारगेट करें? मुझे तो लोग नहीं मिलते। मुझे तो सब कुछ आता है, डेमो आता है, प्रेजेंटेशन आता है, इंडस्ट्री के बारे में सारी नॉलेज है, पर मुझे लोग ही नहीं मिल रहे। मुझे समझ में नहीं आता पहले अप्रोच सर मैं कैसे करूं। प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लोगों को अप्रोच करना नहीं आता। एक हाउस वाइफ को अप्रोच करने का स्टाइल अलग होता है, एक जॉब पर्सन को अप्रोच करने का स्टाइल अलग होता है, एक जो बिजनेस कर रहा है उसको अप्रोच करने का स्टाइल अलग होता है, राइट। और एक रिटायर एम्प्लॉई, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और कुछ ऐसे बंदे जो तुम्हारे रुतबे में बड़े होते, स्टेटस में बड़े, तो उनको अप्रोच करने का अलग मेथड होता है। कैसे अप्रोच करें, डरते हैं, लिस्ट खत्म हो चुकी। कोल्ड मार्केट में बात करने से डर लगता है। ऐसा बोला गया है, आपके अपलाइन ने भी आपको बोला होगा और आपने सुना भी होगा कि सबसे बड़ा बिजनेस कौन देता है? जो अननोन है। लेकिन सर डर लगता है अननोन मार्केट, क्योंकि नोन में ही डर लगता है, तो अननोन में कितना डर लगेगा? और ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है इस एडवांस बूट कैंप में। और लास्ट नोटिस, सोशल मीडिया से लीड नहीं आती। बहुत बार सुना है कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया, AI का जमाना आ गया है। यूज थोड़ा थोड़ा करना चालू किया है, लेकिन कोई पोस्ट को लाइक ही नहीं कर रहा, कोई आ ही नहीं रहा। रोज वीडियो रखता हूं मैं, रोज टेस्टिमोनियल की वीडियो रखता हूं, बट कोई कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो मुझे एक बात बताए, चैट बॉक्स में सब लोग लिख के बताओ, क्या सच में ये प्रॉब्लम सब लोग फेस कर रहे हैं? अगर आपको इन सारी प्रॉब्लम का प्रोस्पेक्टिंग और लीड्स, नए लोगों को मार्केट में कैसे लेके आए, क्या अप्रोच करें, किस तरह से अप्रोच करना है, कैसे नेवर एंडिंग लिस्ट बनाना है, कैसे सोशल मीडिया का यूज करके हम मैक्सिमम लीड को जनरेट कर सकते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो कैसा रहेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ सब लोग। दोस्तों, इस सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस एडवांस बूट कैंप में आपको मिलने वाला है। देन आफ्टर मार्केट की सेकंड थर्ड प्रॉब्लम, अप्रोच एंड कम्युनिकेशन। बिगेस्ट प्रॉब्लम अप्रोच एंड कम्युनिकेशन। लोग मेरी बात सुनते नहीं है, और ये तो बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। बताने की तो कोशिश करते, सुनते नहीं। कैसे पता चलेगा सुनते नहीं? सर मैं सामने बैठा हूँ, सामने प्रोस्पेक्ट बैठा है, मैं बोल रहा हूँ, वो ऊपर देख रहा है, पंखे के ऊपर देख रहा है, मोबाइल में देख रहा है, किचन में देख रहे, बीवी क्या कर रही है वो देख रहा है, चाय कब आएगा।
और उससे आपको पता चल गया कि सामने वाले को इंटरेस्ट नहीं लग रहा। जब ये पता चलता है ये सुन नहीं रहा, तुम्हारा डीमोटिवेशन वही हो जाएगा, या सामने वाला सुन ही नहीं रहा। कैसे कनेक्ट करना है अपने माइंड से, अपने माइंड से उसके माइंड को कैसे कनेक्ट करना है, ये भी आप सीखने वाले हो। सर इनवाइट करता हूँ बट मीटिंग में कोई आता नहीं है, होम मीटिंग में कोई आता नहीं है, सेमिनार में कोई आता ही नहीं है, 1-to-1 में कोई आता ही नहीं। संडे को सेमिनार अपलाइन ने बोला इस बार तुम्हारे 10 गेस्ट आने चाहिए। सर मैं तो 50 लोगों को फोन कर दिया, आया 3 ही लोग। बाकी के लोगों ने सैटरडे को फोन ही नहीं उठाया। और मंडे को बात करते, अरे यार शादी में गया था, उधर गया था, बहुत गर्मी थी, गाड़ी नहीं थी, पेट्रोल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, बहाने हो जाते। लोग बोलते हैं सर बाद में बताएंगे, प्लान तो बता दिया, डेमो बता दिया, सब कुछ बता दिया, डिसीजन नहीं लेके बोले बाद में बताएंगे। नो नहीं बोलते। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते जो नो नहीं बोलते। वो क्या बोलते हैं, बाद में बताएंगे। उसका मतलब वो नो होता है। कैसे इस प्रॉब्लम को टैकल करें, कैसे उसका सॉल्यूशन आपको मिले, कन्वर्सेशन स्टार्ट कैसे करें, समझ में नहीं आता। पहली शुरुआत दोस्तों, एक लॉजिक मैं आपको बताऊं। आपका बंदा, देखो सबसे मेन पॉइंट क्या होता है जब भी आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन करते हो ना, सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट या जिसको भी आप प्लान बता रहे हो, पहले 90%, मैं 100% तो नहीं बोलता, बट 90% वो आपकी बात को सुने। बट होता क्या है, जो बंदा जो सुनने वाला है ना, पहले 5 मिनट में आप जो वर्ड यूज कर रहे हो, जो आपकी शुरुआत कर रहे हो, जो रैपो बिल्ड करो, पहले 5 मिनट में वो डिसाइड कर लेता है इसको मुझे पूरा सुनना है नहीं सुनना। अगर आपकी ओपनिंग बोरिंग है, अगर आपकी ओपनिंग में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आपकी ओपनिंग में वो कनेक्शन बिल्डअप नहीं हो रहा, तो दोस्त तुम्हारा बंदा सामने वाला सुनेगा ही नहीं तुमको। और उसने अगर माइंडसेट में एक चीज बिठा दिया, यार ये बोर है, बोर कर रहा है, तो आपको सुनेगा नहीं। यानी फिजिकली 1 घंटा आप उसके साथ बैठे हो, पर उसका कोई रिजल्ट आएगा नहीं। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए रैपो बिल्ड करना पड़ता है। और 90% लोग ये काम करते ही नहीं। रैपो बिल्ड એટલે सिंपल एक बात बोलूं, दोस्त बनाना। कैसे प्रोस्पेक्ट को पहले दोस्त बनाए और उसके बाद उसको प्रेजेंटेशन देना है। इससे क्या होगा, एक राइट अप्रोच होगा और राइट एक कम्युनिकेशन बिल्ड होगा। जब ये दोनों चीज बिल्ड होती है ना, फिर आपको खाली पैसा कलेक्ट करना है, सिंपल। ये प्रॉब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन मिल जाए तो मुझे एक बात बताओ, कैसा रहेगा आपको? सुपर रहेगा? चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर ये सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आपको मिल जाए इन 21 दिनों में तो कैसा रहेगा? चैट बॉक्स में सब लिख के बताएंगे। यस 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 यस। और ये जो बातें बता रहा हूं तो खाली 10%, इससे भी ज्यादा आपको मिलने वाला है। एंड फोर्थ प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग प्रॉब्लम। जैसे मैंने बताया, प्रेजेंटेशन सामने वाले को बोरिंग लगती है। क्यों बोरिंग लगती है? क्योंकि हमने शुरुआत ही ऐसी की है कि सामने वाला ना कनेक्ट नहीं हो पाता कि भाई साहब को सुनना है नहीं सुनना, पूरा सुनना है नहीं सुनना। क्योंकि आप क्या करते हो, जैसे आपने उसके साथ बैठे और आपने अपने राम कहानी चालू कर दी। आप बात करते हो कंपनी के बारे में, आप बात करते हो आपकी अपलाइन के बारे में, आप बात करते हो अपने प्रोडक्ट के रिसर्च के बारे में, आप बात करते हो इतने रिजल्ट है हमारे बारे में, लेकिन आप कम बात करते हो सामने वाले के बारे में। सामने वालों को कोई मैटर नहीं करता तुम कौन हो, तुम कितने टाइम से हो, तुम्हारी डिग्री कितनी है, तुम्हारा अचीवमेंट क्या है, तुम्हारा कंपनी का टर्नओवर है, कोई मैटर नहीं करता। सामने वालों को एक ही चीज मैटर करता है, मेरा फायदा क्या। जब आपके प्रेजेंटेशन में ये समझाने का आप प्लानिंग कर देते हो ना, इसमें आप जीत हासिल कर लेते हो ना, यानी बंदा क्लोज हो गया। देखो एक्चुअली क्या है ना, प्रेजेंटेशन और क्लोजिंग का जो प्रोसेस है ना, उसमें हम छोटी गलतियां करते हैं और गलत वर्ड यूज करते हैं। मैं आपको बताऊंगा इस बार बुट कैंप में, एडवांस बुट कैंप में, कैसे माइंडसेट को शिफ्ट करना है, क्या वर्ड यूज करना है, क्या साइकोलॉजी बिल्ड करनी है। एकदम सिंपल और आसान, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सोच के बताता हूँ, बोल के चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा होगा,
सोच के बताता हूँ। और हम क्या बोलते, ठीक है सर सोच लो। हम क्या बोलते हैं, ठीक है सोच लो, सिंपल ऑब्जेक्शन। सामने वाला बोला पैसा नहीं है, आपने बोला सर ऐसा कैसे हो सकता है, पैसा नहीं, इतने टाइम से नौकरी कर रहे हो, ईगो हर्ट हो गया उसका। ऑब्जेक्शन का जवाब पता नहीं है। कस्टमर ने बोल दिया पर इतना बड़ा आप बात कर रहे हो बायोमैग्नेटिक या आपकी प्रोडक्ट के बारे में, क्या गारंटी है? और आपने सीधा जवाब, सर कोई गारंटी नहीं है। यानी आपने उसको डिफेंड कर दिया, आपने मिस वो सेटिस्फाइड नहीं आपके आंसर से, लेकिन आपको मुंह पे नहीं बोलेगा। हाँ ठीक है हम बाद में बताएंगे सारा। तो कैसे ये ऑब्जेक्शन को, सवाल की उसकी नो को कैसे यस में बदलना है, कस्टमर की ना को कैसे यस में बदलना है, कैसे इफेक्टिव प्रेजेंटेशन देना है। और इफेक्टिव का मतलब है ज्यादा ही नहीं, मात्र 30 to 45 मिनट का प्रेजेंटेशन, एक सीक्वेंस हम आपको बताने वाले हैं। और लास्ट में क्लोजिंग किस तरह से करनी है, उसका पूरा एक रोड मैप, एक पूरी स्ट्रेटेजी प्लान किया है, जो आपको सिखाने वाले हैं इन 21 दिनों में। प्रोडक्ट ट्रस्ट प्रॉब्लम, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। प्रोडक्ट एक्सप्लेन करने में पता नहीं चलता कि प्रोडक्ट की शुरुआत कैसे करें, पहले क्या बोलना है, बीच में क्या बोलना है और एंड में क्या बोलना है, कौन से एग्जाम्पल सेट करना है, रिजल्ट कौन से बताने चाहिए। तुम्हारे पास तो 55,000 वीडियो होंगे, लेकिन वालों कौन सा बताना है वीडियो, कौन सा रिजल्ट बताना है, वो हमें पता नहीं है। तो प्रोडक्ट कैसे इफेक्टिव वैसे एक्सप्लेन करना है। कस्टमर ट्रस्ट नहीं करता, क्या ऐसा वर्ड यूज करे, क्या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे जिसके कारण कस्टमर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट बनाएगा, बोलेगा वाह अब भी मुझे चाहिए। इफेक्टिव डेमो, डेमो तो आप बताते हो, लेकिन उसको थोड़ा और इफेक्टिव कैसे बनाए। अल्ट्रा बेरी का डेमो कैसे कर सकते हैं, सी बक्तम का हम डेमो कैसे कर सकते हैं, राइट। वो सारी बातें आप सीखने वाले हैं। लोग जो गारंटी मांगते हैं ना, तो उसका भी आपको प्रूवन सॉल्यूशन मिलने वाले। लोग ये वर्ड, हम आपको प्रोडक्ट किस तरह से एक्सप्लेन करना है वो हम ऐसे स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, आपको लोग पूछेंगे ही नहीं, गारंटी मांगेंगे ही नहीं। गारंटी क्यों मांगते पता है? क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन ऐसा होता है, जिस कारण, क्योंकि प्रेजेंटेशन में डाउट होता है, इसके कारण गारंटी मांगते हैं। मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट का एक्सप्लेनेशन, प्रेजेंटेशन ऐसा हम सिखाने वाले हैं इन 21 दिनों में। बंदा बोलेगा, बंदे दो चीज नहीं बोलेगा, ये आपको कभी नहीं बोलेगा प्रोडक्ट बहुत महंगा है, ये पूछेगा ही नहीं आप, ये बोलेगा ही नहीं आप। और दूसरा क्या पता है, आपसे गारंटी मांगेगा ही। मुझे एक बात बताओ, अगर ये दो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कैसा रहेगा? सब लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कैसा रहेगा? देखिए 21 दिन के बोर्ड कैंप में है ना, कुछ नई बातें नहीं बताएंगे, छोटी छोटी चीजों को चेंज करना है, छोटे छोटे वर्ड्स को चेंज करना है, अपने जो भी पुराने शब्दों, उस शब्दों को चेंज करके कैसे इफेक्टिव, आसान लैंग्वेज में, देसी लैंग्वेज में, सामने वाला जो भाषा समझता है उसी भाषा में उसको कैसे समझाना है। ये प्रोडक्ट एक्सप्लेनेशन पूरा हमारा 3-4 दिनों का प्रोग्राम है, उसमें आपको समझाने वाले हैं दोस्तों। इसके लिए बूटकैंप को इस बार एडवांस किया है। टीम एंड ग्रोथ प्रॉब्लम्स, सब कुछ आ गया, टीम भी बन गई, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है पता है? टीम बनने के बाद लोग ज्वाइन तो करते बट एक्टिव नहीं हो पाते। ज्वाइन तो कर लिया, 10 लोगों ने ज्वाइन कर लिया इस महीने में, पर पता चला 10 में से 9 तो गायब हो गए, एक ही बंदा जिंदा है, और वो भी 2 महीने के बाद गायब हो जाएगा। टीम तो बन जाती पर टीम में ग्रोथ नहीं होती। टीम बन जाती है, टीम बन गई, ग्रोथ नहीं हो रही, टीम में सब वॉल्यूम नहीं प्रोड्यूस हो रहा, पीवी नहीं आ रहे, क्योंकि लोग मार्केट में जा नहीं रहे। टीम को मोटिवेट कैसे करूंगा समझ नहीं आता, बड़ा प्रॉब्लम है। टीम है, 10 की टीम है, 100 की टीम है, 50 की टीम है, 5,000 की टीम है, कैसे मोटिवेट रखे, कैसे एनर्जेटिक रखे। मैं बहुत लोग क्या करते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, उस व्हाट्सएप ग्रुप में दुनिया भर की पूरी टीम को डाल दिया, और रोज मोटिवेशनल वीडियो, नेटवर्क मार्केटिंग, जागरूकता अभियान, ये अभियान, वो अभियान, इससे कोई बात नहीं बनेगी। आपको आपकी टीम को जिंदा रखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए आपको उसकी टेक्निक आनी चाहिए।
छोटी एग्जांपल छोटी, मैं आपको एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। आपके टीम में किसी का बर्थडे होता है, अगर उस बर्थडे का पोस्टर बनाते हैं ना उसके लिए, वो एक बॉन्डिंग का काम कर, भले वो 5 रुपए भी नहीं कमाया हो, लेकिन वो बॉन्डिंग का काम करता है। और बॉन्डिंग होता है ना, इससे बंदा टिकता है, और जब टिकता है तो स्वाभाविक धीरे 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 ग्रोथ आती है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक हम बताने वाले हैं, किस तरह से आप आपकी टीम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और एक ग्रोथ लेवल के ऊपर लेके जा सकते हैं, जिससे आपकी टीम कभी टूटेगी नहीं और आपके अंदर टीम में एक्टिव का रेशो बढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता 100% एक्टिव जिंदगी में कुछ नहीं होता, बट जितना डेड रेशियो है उससे एक्टिव रेशियो धीरे 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 इंक्रीज हो जाएगा। अगर ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाए तो कैसा रहेगा? सभी लोग चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, अगर आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कैसा रहेगा आपको। दैट्स ग्रेट। और लास्ट नॉट लीस्ट, द बिगेस्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन, द मॉडर्न बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्यूशन। पूरा दुनिया, पूरा इंटरनेट, पूरा यूट्यूब, पूरा इंस्टाग्राम एक ही बात बोल रहा है, एआई आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, एआई आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है। अब सब कुछ सोशल मीडिया पर होने वाला है, तो करने वाले कर भी रहे। मेरे पास फेसबुक अकाउंट है, लेकिन मुझे तो सोशल मीडिया आता नहीं है। मैं भी इंस्टाग्राम चलाता हूँ, पर मुझे तो सोशल मीडिया आता नहीं है। मेरे को तो कोई पूछता ही नहीं है आप क्या कर रहे हो, ऑनलाइन काम कैसे करना है सोशल मीडिया के ऊपर। रोज पोस्ट रखता हूँ, रोज वीडियो रखता हूँ, लोग रोज फ्रेंड रिक्वेस्ट लोगों को भेजता हूँ, ठीक है, फिर भी भरोसा लोग करते नहीं है। पूछते बट भरोसा करते नहीं है, कन्वर्सेशन होता नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया सबसे बेस्ट टूल ऐसा है जहां पे आप बहुत बड़ी लिस्ट बना सकते हो, अनलिमिटेड प्रॉस्पेक्ट आप ले सकते हो, बट वो कैसे करना है ना, वो समझ में नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग टारगेट लोग मिलते हैं। अभी सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, ई बाय ड्रम वाला दूसरा ई बाय ड्रम को लाइक कर रहा है। भाई वो तुमको बिजनेस नहीं देगा, हमें देखना है जो हमारा बिजनेस कैसे बढ़ेगा पता है, जो ई बाय ड्रम में नहीं है। जो ई बाय ड्रम में उसके हमको क्या लेना देना, कोई लेना देना नहीं है, बट जो ई बाय ड्रम में नहीं है वो, और जो डायरेक्ट सेलिंग में नहीं, वो दोनों लोग हमारे काम के। लेकिन उसको उन लोगों कैसे टारगेट करता है, उसकी पूर्व स्ट्रेटेजी में खुद आने वाला 3 दिन का वो प्रोग्राम मेरा रहेगा, 3 से 4 दिन का वो प्रोग्राम रहेगा सोशल मीडिया के ऊपर। और कभी कभी क्या लगता है सर, रोज 2 घंटा सोशल मीडिया चला तो 1 घंटा सोशल मीडिया चला, तो बाद में लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है। ये सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस एडवांस बूट कैंप में दोस्त मिलने वाला है। पूरा सॉल्यूशन, प्रोफाइल से लेके छोटी छोटी चीजों, छोटा। और इस बार हम कुछ ऐसी चीज नहीं बताएंगे जो आपके लिए टेक्निकल ना, यानी आप थोड़ा, यानी ऐसा जिसको सोशल मीडिया में अकाउंट भी नहीं है ना, या जो ज्यादा मोबाइल सेवी भी नहीं है ना, वो भी सोशल मीडिया आसानी से यूज कर सकता है। उसका पूरा कॉपी पेस्ट सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं। हम आपको पहले से रेडीमेड टेम्पलेट दे देंगे, उसको कॉपी करो और पेस्ट करो, कॉपी करो पेस्ट करो, राइट। वो कैसे करना है, और लास्ट में थोड़ा एआई के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं इस बार। तो वो पूरा सॉल्यूशन आपको सोशल मीडिया के ऊपर आपको मिलने वाला है इस एडवांस लेवल के बूट कैंप के ऊपर, राइट। तो चॉइस इज योर्स है, डिसीजन आपका है। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन 1 क्या बोलता है, जो काम कर रहे हो पहले से कर रहे हो, जितना पता है उतने में वो ऐसा ही चलेगा। जो पहले से काम करते आ रहे हो वही करते रहोगे तो स्वाभाविक रिजल्ट आपको वही मिलेगा, राइट है। ऑप्शन 2 क्या बोलता है, एडवांस लेवल का आपको लर्निंग लेना है। एडवांस लेवल के ऊपर, एडवांस लेवल के बूट कैंप में आपको जो टेक्निकल चीजें सीखने मिलेगी, एक सिस्टम दिया जाएगा। देखो प्रॉब्लम क्या, जितने प्रॉब्लम बताए ना, एक्चुअली वो प्रॉब्लम तो है और उसका नॉलेज भी आपको पता है, लेकिन अगर आपको एक सही सिस्टम दिया जाए, ये सिस्टम से इस प्रॉब्लम का समाधान आपको मिलेगा, तो आपके बिजनेस के ग्रो होने के चांसेस ज्यादा है। और माय डियर फ्रेंड, अब व्हाट यू विल गेट इन दिस एडवांस लेवल बूट कैंप, आप इस एडवांस लेवल के बूट कैंप में आपको क्या मिलने वाला है, बट ये मैं नहीं बताऊंगा, ये हमारे प्रतीक जी बताएंगे। तो प्रतीक जी आज बताइए एडवांस लेवल के बूट कैंप में क्या क्या मिलने वाला है। तो ओवर टू यू प्रतीक सर।
यस, थैंक यू सो मच सर, पहले तो आपको, और जो आपने पूरा यहाँ पे Power on. बताया। Bluetooth mode. You are now connected. ओके, डन। देखिए, अभी आप सबने सुना कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इस बूट कैंप के अंदर, तो आपको समझ आया कि एक्चुअली इस बार पर हम क्या काम कर रहे हैं। इस बार हमने जो जितने नीचे के लोग हैं, लीडर्स, जो बिगिनर्स आपकी टीम में आते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स पे वर्क किया। और देखिए, छोटी छोटी बातें ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है बिजनेस पे। मानते हो या नहीं मानते आप, छोटी छोटी बातें, बहुत छोटी छोटी बातें ही बिजनेस में बहुत बड़ा इफेक्ट डालती है। और कई बार हम छोटी छोटी बातों को अवॉइड कर देते हैं। हर बार हम जो अवॉइड करते हैं छोटी छोटी बातों को, पर इस बार आपको बूट कैंप में क्या मिलने वाला है मैं आपको बता दूं। इस बार हम 11 दिन का नहीं कर रहे, इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए 21 दिन का, 21 दिन, यस, 21 डेज का हमारा प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सॉल्यूशन। ये कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, ये प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। सर, आपके पास प्रॉब्लम है, मेरे पास आपका सॉल्यूशन है। आपके पास प्रॉब्लम है, आपकी टीम में प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल आ रही है, मैं उसका सॉल्यूशन लेकर आया हूं। मैं ट्रेनिंग लेकर नहीं आ रहा। ट्रेनिंग क्या हो रही है? अरे आप आ रहे हो, सुन रहे हो, जा रहे हो, आप आ रहे हो, सुन रहे हो, जा रहे हो। अब ट्रेनिंग नहीं है, अब सॉल्यूशन है। आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा, आपसे प्रैक्टिकली काम करवाया जाएगा। हर एक दिन एक प्रॉब्लम के ऊपर काम करके उसका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। देखिए, एक अभी हो रही है ट्रेनिंग, आपको दी जा रही है, आप ट्रेनिंग ले तो रहे हो पर उसको अप्लाई नहीं कर रहे। पर अब मैं आपके पास लेके आया हूं आपका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन आपकी प्रॉब्लम्स का। और डायरेक्ट सेलिंग में जितने चैलेंजेस आते हैं, जितने, सर सबको लिख लो आज आप, सबको। और ये 21 दिन के अंदर आपके सारे चैलेंजेस कंप्लीट हो जाएंगे। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम स्पेशली आपको ऑफर होगा, जहां पे आपको स्पेशली पूरा सर्टिफिकेशन मिलेगा। ये हमारा सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो कि स्पेशली सागर जोशी सर के सिग्नेचर के साथ आपको सर्टिफिकेशन मिलेंगे। और ये सारा सर्टिफिकेशन ई सर्टिफिकेट है, मतलब आपकी ईमेल और व्हाट्सएप पे आएगा, जिसको आप डाउनलोड करके प्रिंट करवा के अपनी वॉल पे लगा सकते हो कि मैं ई ग्रोथ एकेडमी का 21 डेज प्रॉब्लम सॉल्यूशन सर्टिफाइड हूं। और उसके बाद आपको भी मौका दिया जाएगा कि आप भी हमारे पैनल पे आओ, आप भी आके बात करो, आप भी आके बोलो, आप भी आके हमारी पार्टिसिपेट करो। और इस बार हम कुछ लकी ड्रॉज भी निकालेंगे पूरे 21 दिन। 21 दिन 21 लकी ड्रॉ, 21 दिन 21 लकी ड्रॉ भी निकालेंगे, जिसमें स्पेशल गिफ्ट्स होंगे, रिकॉग्निशन होंगी, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आपको मिलने वाली है। मतलब ये पूरा एक सब्जेक्ट में, ये पूरा एक पावरफुल प्रोग्राम आपको मिलना है। और स्पेशल रिकॉग्निशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो लोग आज रजिस्टर करते हैं उन्हें सर्टिफिकेट, स्पेशली हमारा जो भी अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफलाइन प्रोग्राम होगा, जो भी, तो उसमें स्पेशली सागर सर के माध्यम से ये 21 दिन वाला सर्टिफिकेट पूरा हाथ से दिया जाएगा। और हमारे जितने भी ऑफिशियल ऑफलाइन नेशनल प्रोग्राम्स होंगे, उसमें भी उनको रिकॉग्निशन और सामने लेकर आएंगे हम, क्योंकि आपने प्रॉब्लम सॉल्यूशन ले ली, आप कुछ सीख चुके हो, आप कुछ जान चुके हो। अब आपको स्टेज पे लेके आने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको आगे हाईलाइट करने की जिम्मेदारी हमारी है। माय डियर फ्रेंड्स, आप बताएं कि इतनी वैल्यू है, इतनी वैल्यू मिलने वाली है आपको ये 21 दिन। मतलब एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम हो जाएगा सर, ट्रांसफॉर्मेशन। आपको 21 दिन कंप्लीट ट्रेनिंग मिलेगी, जिसमें से सारे संडे हमारी छुट्टी रहेगी। मतलब मंडे टू सैटरडे आप ट्रेनिंग लोगे, संडे आपका ऑफ रहेगा, क्योंकि संडे को मैक्सिमम लोग बिजी होते अपने ऑफलाइन
ये जो हमारे संडे की वेन्यूज होते हैं, आपके 21 प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को हम लेकर आ रहे हैं। आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको लकी ड्रॉ मिलेगा, गिफ्ट मिलेगा, और एक दो नहीं, हमारे 7 से 8 स्पीकर्स आकर आपसे बात करने वाले हैं। तो आप बताओ, ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है, जो आज सर ने भी प्रॉब्लम बताई है, ये सब चीजें जो आपको मिलने वाली है, अगर ये सब चीजें आप कोई मार्केट में कोई और ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते हो तो कितना रुपया आप इसका पे करोगे? आप लोग बताओ कि कितना रुपया मार्केट में लोग चार्ज करते हैं? 3 लाख, किसी ने कहा 3 लाख, बहुत बढ़िया। या मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों के हिसाब से इसका प्राइस क्या होना चाहिए? जो ये पूरा ट्रेनिंग का पूरा सब्जेक्ट है, ये जो पूरी क्लास होने वाली है 1 महीने की, तो आपके हिसाब से इसका क्या प्राइस होना चाहिए? कोई बोल रहा है 1000, 1500, 1500, 2 लाख, ओके, बहुत बढ़िया। कोई 70,000 भी कह रहा है, कोई 1 लाख कह रहा है, कोई 999 कह रहा है, कोई 2100 कह रहा है, कोई 2500 कह रहा है, कोई 40,000 कह रहा है। मतलब ये समझ आता है सर कि हमारी कम्युनिटी इतना पैसा पे करेगी। कोई 6,000 पे करने को तैयार है, लोग 5 लाख पे करने को तैयार है, लोग 1500 पे करने को तैयार है, लोग लेवल वाइज कह रहे हैं, ओके। कोई कह रहा है 1100, बहुत बढ़िया, 1500, 2000, बहुत बढ़िया। मतलब जो बोल रहा है ना, ये मतलब आप बहुत नियर आ रहे हो, आराम आराम से, बहुत बढ़िया। देखिए, वैसे तो मैं आपको बात बोलूं, नॉलेज की कोई भी वैल्यू आप लगा ही नहीं सकते। मैं कोई बात बोलूं, आप नॉलेज की वैल्यू कभी जिंदगी में लगा ही नहीं सकते, और आपकी नॉलेज की वैल्यू कोई भी आपकी टीम में कभी नहीं लगा सकता, क्योंकि वो अमूल्य होती है। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊं कौन सी चीज का कब कौन से शब्द आपके दिमाग में आके हिट हो जाए और कौन से शब्द आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आए, वो आपको नहीं पता। तो कभी भी कोई भी नॉलेज की वैल्यू कभी नहीं लगा सकता, कभी भी नहीं। नॉलेज की वैल्यू होती नहीं सर, ना आप लगा सकते उसकी कीमत। पर एक बात बताऊं, फिर भी एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करना पड़ता है। वो चार्ज इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि फ्री की वैल्यू वैसे ही नहीं होती। ये रियलिटी है, फ्री की वैल्यू वैसे ही नहीं होती। फ्री की वैल्यू क्यों नहीं होती? क्योंकि जब आपको चीज फ्री मिलती है ना, आप उसकी वैल्यू नहीं करो, ये रियलिटी है। तो आपको अब मैं बताता हूं कि इस बार जो हमें बूट कैंप लेकर आ रहे हैं उसका क्या प्राइस होने वाला है। इस बार जो बूट कैंप लेकर आ रहे हैं उसका प्राइस है मात्र